नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। अपराधियों के सम्राट राज में बिहार से 8,681 बच्चे गायब, तेजस्वी का सीएम पर हमला, कहा पटना महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित शहर, डायलॉगबाजी छोड़े मुख्यमंत्री। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला। तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी करते हुए कहा, महज 1 महीने के भीतर बिहार से 8,681 बच्चे गायब हो चुके हैं, जिनमें से 85% सिर्फ लड़कियां हैं। उन्होंने राज्य सरकार को बयान बहादुरों की सरकार बताते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केवल खोखली डायलॉगबाजी कर रहे हैं, जबकि हकीकत में पूरे बिहार की महिलाएं, बच्चे और आम नागरिक खुद को पूरी तरह असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में SSCGD की दूसरी तीसरी पालियों की परीक्षा रद्द, छात्रों ने ऑनलाइन एग्जाम सेंटर पर धांधली के आरोप लगाए, कहा पहले से कोई जानकारी नहीं दी। मुजफ्फरपुर में कर्मचारी चयन आयोग SSCGD की सामान्य ड्यूटी परीक्षा के दौरान सोमवार को उस समय हंगामा मच गया, जब दूसरी और तीसरी पाली की परीक्षा अचानक स्थगित कर दी गई। परीक्षा रद्द होने की खबर मिलते ही हजारों परीक्षार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर के बीबी कॉलेज कैंपस स्थित आदर्श ऑनलाइन परीक्षा केंद्र पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने इकट्ठा होकर विरोध प्रदर्शन किया। भागलपुर में पप्पू यादव की निशुल्क नाव सेवा बंद, बेली ब्रिज के शुरू होने की तैयारी के बाद फैसला, बोले हर संकट में मैं जनता के साथ हूं। भागलपुर में लोगों को राहत देने के उद्देश्य से पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव की ओर से शुरू की गई निशुल्क नाव सेवा को बंद कर दिया गया है। सांसद की ओर से 17 मई से 5 नावों के जरिए निशुल्क सेवा उपलब्ध कराई जा रही थी। भोजपुरी गाने पर अक्षरा के साथ थिरके अक्षय कुमार, सॉन्ग में साबुन के साथ मस्ती करते दिखे दोनों। वेलकम टू जंगल फिल्म का गाना रिलीज। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार का आज गाना रिलीज हुआ है। ये गाना फिल्म वेलकम टू जंगल फिल्म का है। गाने के बोल भोजपुरी में हैं। अक्षरा ने ये गाना अपने सोशल साइट्स पर भी पोस्ट किया। इस गाने के साथ उन्होंने लिखा है कि ये गाना सुन के अगर आप नाचने लग जाएं, हमरा पर इल्जाम मत लगाइएगा। MP MLA कोर्ट ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई। वकील बोले हथियार लहराने वाला वीडियो AI जनरेटेड, विधायक के हाथ में भी हथियार नहीं। जदयू विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से राहत मिली है। MP MLA कोर्ट ने गोपालगंज से वायरल वीडियो मामले में गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। अनंत सिंह के वकील ने बताया कि MP MLA कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। गोपालगंज पुलिस ने मीरगंज थाने में FIR दर्ज की है। इसमें कहा गया था कि कुछ लोग हथियार लहरा रहे थे। वो वीडियो AI से बनाया लग रहा है। अनंत सिंह के हाथ में भी कोई हथियार नहीं दिख रहा है। कोर्ट ने इसी आधार पर जमानत दी है। मामले में अगली सुनवाई 30 मई को होगी। बिहार में पेट्रोल 2 रुपये 61 पैसे, डीजल 2 रुपये 71 पैसे प्रति लीटर महंगा। इस महीने चौथी बार बढ़ी कीमतें। आज से सुधा के प्रोडक्ट्स भी महंगे हुए। अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव जारी है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल की कीमत 2.61 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 2.71 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। कौन एफिडेविट को हाफिडेविट बोलता है, AI बता देगा। रोहिणी का CM पर तंज, सम्राट के हरे गमछे वाले बयान पर तेजस्वी बोले ये सब चलने वाला नहीं। CM सम्राट चौधरी ने AI समिट के मंच से हरे गमछे को लेकर शनिवार को बयान दिया। उन्होंने कहा था कि पटना में करीब 4,000 AI कैमरे लगाए गए हैं और अगर AI सिस्टम को यह निर्देश दे दिया जाए कि हरे गमछे वाले को खोजो तो वो तुरंत ऐसे लोगों की पहचान कर लेगा। हालांकि बयान के तुरंत बाद उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनका इशारा किसी खास व्यक्ति या समूह की ओर नहीं है। CM के बयान के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसा बयान CM की सोच को बताता है। उनके अंदर कितनी नफरत है इस बयान से पता चलता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये सब चलने वाला नहीं है। सरकार का खजाना खाली है। महिलाओं का दूसरा किश्त कब मिलेगा? बिजली का रेट बढ़ाया जा रहा है। वहीं लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य और पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भी CM के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। चपरासी के इंजीनियर बेटे का 10 करोड़ीय खेल, वसूली के लिए सैलरी पर रखे 4 लड़के, पत्नी के नाम मकान मॉल। जानिए पैसा कमाने का पैटर्न। कहानी की शुरुआत साल 2008 से होती है। BTech की डिग्री हाथ में लिए एक नौजवान सरकारी नौकरी की दहलीज पर कदम रखता है। नाम था गोपाल कुमार। मूल रूप से पूर्णिया के बनमनखी का रहने वाला यह लड़का एक बेहद साधारण परिवार से आता था। पिता राजकुमार गुप्ता बिहार पुलिस भवन निर्माण विभाग में कभी चपरासी 4th ग्रेड के पद पर भर्ती हुए थे। ईमानदारी से काम किया, क्लर्क बने और बेदाग छवि के साथ रिटायर होकर संविदा पर वहीं काम करने लगे।
पिता ने मेहनत से पटना के कंकड़बाग इंदिरा नगर रोड नंबर 4 में एक मकान बनाया था। 2008 में जब गोपाल की नौकरी ग्रामीण कार्य विभाग में बतौर असिस्टेंट इंजीनियर लगी, तब इस मकान के अलावा उसके पास संपत्ति के नाम पर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। लेकिन गोपाल के इरादे पिता जैसे साफ सुथरे नहीं थे। उसे चंद दिनों में रईस बनना था। तेज प्रताप बोले, अखिलेश को सपोर्ट नहीं करता, यूपी में योगी मारेंगे हैट्रिक, भाजपा की सरकार बनेगी। मान विंध्यवासिनी के दर्शन किए लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव रविवार को मिर्जापुर पहुंचे। उन्होंने मां विंध्यवासिनी की विधि विधान से पूजा अर्चना की। मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप ने यूपी में भाजपा की स्थिति को मजबूत बताया। सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। तेज प्रताप ने कहा, योगी आदित्यनाथ हैट्रिक मारेंगे, यूपी में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनेगी। मैं अखिलेश यादव का समर्थन नहीं करता, मैं कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दूंगा। मैं उसके विचारों से सहमत हूं। उन्होंने भाजपा के साथ अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल के गठबंधन को लेकर कहा, अगर मां विंध्यवासिनी की कृपा रही तो गठबंधन जरूर होगा। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि गठबंधन किस स्तर पर और किन परिस्थितियों में संभव हो सकता है। सुपौल में पुलिस टीम पर हमला, राइफल छीनी, एएसआई का सिर फाड़ा, महिला पुलिसकर्मी को पीटा, गाड़ी भी तोड़ी। हंगामे की सूचना पर पहुंची थी पुलिस। सुपौल में लाठी डंडे से पुलिस टीम पर हमला हुआ है। हमले में एएसआई अंजय कुमार और महिला होमगार्ड काजल कुमारी घायल हुए हैं। एएसआई के सिर में 5 टांके लगे हैं। हमला करने वालों ने महिला पुलिस की राइफल भी छीन ली, सरकारी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। बाद में राइफल खेत से बरामद की गई है। घटना राघोपुर थाना इलाके के महादलित टोला की है। इस मामले में 19 नामजद आरोपियों समेत 10 से 15 अज्ञात महिला पुरुषों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को अरेस्ट किया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का पुतला जलाया। सहरसा में यादव समाज पर आपत्तिजनक कमेंट के विरोध में प्रोटेस्ट। सहरसा में रविवार शाम केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यादव समाज के युवाओं ने वीर कुंवर सिंह चौक पर उनका पुतला दहन कर नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री लगातार यादव समाज को लेकर आपत्तिजनक बयान दे रहे हैं, जिससे समाज में आक्रोश है। उन लोगों ने कहा कि बिहार के सीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री यादव को टारगेट कर रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक दल नहीं, एक डिजिटल अभियान। मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर, कहा, सरकार के लिए भ्रष्टाचार महंगाई के खिलाफ एक संकेत है सीजेपी। मुजफ्फरपुर पहुंचे जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक डिजिटल अभियान है। अगर करोड़ों लोग किसी मंच से जुड़ रहे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि समाज में भ्रष्टाचार, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी है। रविवार को बिहार नवनिर्माण अभियान के तहत प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। माधोपुर सुस्ता में आयोजित जन सुराज की जिला कार्यकारिणी कार्यशाला सह संगठनात्मक बैठक में जिले भर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में संगठन विस्तार और आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। पटना में पहली बार बोट फेस्टिवल, 400 टन विदेशी फूलों से सजा तालाब, कीर्तन के बाद निकली पालकी यात्रा। एंट्री फ्री। पटना में पहली बार बोट फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इस्कॉन पटना की ओर से अदालतगंज तालाब में फेस्टिवल आयोजित किया गया। अदालतगंज तालाब को 400 टन फूलों से सजाया गया, जो कंबोडिया, थाईलैंड, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली से मंगाए आए थे। कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू हुआ। सबसे पहले कीर्तन हुआ, उसके बाद पालकी यात्रा निकली, कथा और फिर जल विहार समेत कई कार्यक्रम होंगे। इसके बाद प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। सभी लोगों के लिए यहाँ फ्री एंट्री है। वृंदावन, मायापुर से सुमधुर कीर्तन के लिए टीम आई है। सीएम सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, धूल से पायलट को कुछ भी नहीं दिखा, सभी सेफ। बिहार के बक्सर में शनिवार को तेज धूल की वजह से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हेलीकॉप्टर की निर्धारित स्थान से अलग इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। बक्सर में तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को किला मैदान में उतरना था, लेकिन जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे आया, मैदान में इतनी धूल उड़ी कि पायलट को कुछ दिखाई नहीं दिया। पायलट ने 2 बार हेलीकॉप्टर को नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन धूल के कारण लैंडिंग नहीं हो पाई। ऐप से हथियारों की सौदेबाजी, वीडियो से प्रमोशन, पाकिस्तान कनेक्शन वाले मुस्तफा के खुले राज, पाकिस्तानी हथियार डीलर शहजाद भट्टी से जुड़ाव में गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के गरहा थाने के रतनपुरा निवासी मोहम्मद मुस्तफा के राज खुल रहे हैं। पता चला है कि मुस्तफा अवैध हथियारों की सौदेबाजी का ऐप चलाता था। इसके साथ ही वह सोशल मीडिया पर हथियार के प्रमोशन का अलग अलग तरह के वीडियो अपलोड करता था। 24 घंटे में अपराधियों को जवाब मिलेगा, सम्राट चौधरी बोले। कारोबारियों की सुरक्षा अहम। बिहार में पुलिस पिछले कुछ दिनों से अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। बिहार के अलग अलग जिलों में अपराधियों का लगातार हाफ एनकाउंटर किया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को चेताया है।
पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कोई भी आपराधिक घटना का 24 घंटे में जवाब मिलेगा। व्यवसायियों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सुशासन से ही बिहार समृद्ध बनेगा, इसे हर हाल में बरकरार रखना है। मुख्यमंत्री रविवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के व्यावसायिक समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की औद्योगिक नीति में और भी संशोधन किया जाएगा, इसके लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स सुझाव दें। नेपाली हसीना का नशीला कारोबार, किशनगंज में ब्राउन शुगर के साथ एसएसबी ने सीमा पर दबोचा। भारत नेपाल सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल एसएसबी की 41वीं वाहिनी रानी डांगा को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। एसएसबी की पानी टंकी कंपनी अंतर्गत ओल्ड ब्रिज बीओपी की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक नेपाली महिला तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके पास से 38.7 ग्राम संदिग्ध ब्राउन शुगर बरामद की गई है। उसने बताया कि पहले भी नशे की खेप लेकर सीमा पार कर चुकी है। पुलिस महिला तस्कर से पूछताछ कर रही है ताकि गिरोह का पता लगाया जा सके। आंखों से नहीं देख सकते रविराज, लेकिन यूपीएससी में AIR 20 लाकर कैसे किया कमाल। बिहार के नवादा जिले के छोटे से गांव मोहल्ली में रहने वाले रविराज ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2025 ने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल किया है। मगर उनकी सफलता की कहानी सिर्फ एक रैंक की कहानी नहीं है। उनके यह संघर्ष, भरोसे, मां के त्याग और लगातार मेहनत की ऐसी मिसाल है जिसने लाखों युवाओं को नई उम्मीद दी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दृष्टिबाधित रविराज ने जिन कठिनाइयों का सामना कर यूपीएससी में शानदार रैंक हासिल की है, वह काबिले तारीफ है। क्योंकि एक आम अभ्यर्थी अपनी परीक्षा को अपनी मेहनत और लगन के साथ हासिल करता है, मगर रवि की सफलता में उनकी मां भी साथी रहीं। तेजस्वी यादव से कट्टी, ऋतु जायसवाल का बीजेपी में जाना फाइनल, ज्वाइनिंग का डेट भी आ गया। राजद महिला प्रकोष्ठ की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा चुनाव में परिहार से टिकट नहीं मिलने पर बगावत करके चर्चा में आई ऋतु जायसवाल ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने का फैसला कर लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी घोषणा करते हुए तारीख का ऐलान कर दिया है। बीजेपी में जाने से पहले ही ऋतु पीएम नरेंद्र मोदी के विचारों का पालन और प्रचार शुरू कर दिया है। चर्चा है कि उन्हें बीजेपी में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। तेज तर्रार और आकर्षक व्यक्तित्व वाली ऋतु जायसवाल राजद में तेजस्वी यादव की पसंद मानी जाती थीं। उन्हें पार्टी ने प्रवक्ता भी बनाया था। पिता के सामने बेटी को खींच ले जाने लगा बदमाश। पटना के होटल में पॉलिटेक्निक छात्रा के साथ कांड। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर छात्रा की आबरू के साथ खिलवाड़ किया गया। बेगूसराय की छात्रा पॉलिटेक्निक की परीक्षा देने पटना गई थी। रात में नशे में धुत एक बदमाश होटल के कमरे से उसे पिता की मौजूदगी में खींच कर ले जाने लगा। शोर मचाने पर पिता की नींद खुल गई, जिससे वह बच गई। मजबूर पिता ने जब मीडिया कर्मियों को व्यथा बताई तो फूट फूट कर रोने लगे। रूपसपुर थाना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस वारदात से पटना में होटल की अंदरूनी व्यवस्था और लापरवाही की पोल खुल गई है। साली पर थी घर जमाई जीजा की गंदी नजर, कब्र खोद पुलिस ने निकाली लाश। पत्नी सास समेत 4 गिरफ्तार। बिहार के जमुई में रिश्तों को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। ससुराल में रहने वाले 35 वर्षीय युवक की हत्या करके लाश को नमक डालकर दफना दिया गया। पुलिस ने मामले में उसकी पत्नी, सास, साली समेत 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश में मृतक का अपनी साली पर गंदी नजर रखने का एंगल सामने आया है। गांव में कई प्रकार की चर्चा जोरों पर है। घटना जमुई के मोहनपुर थाना क्षेत्र के काला गांव की है। बिहार के बेतिया में तेंदुए का आतंक, 2 बकरियां बनी निवाला। रथजगा कर रहे इलाके के लोग। बिहार के बेतिया के रामनगर में तेंदुए के आतंक से लोग रात भर नहीं सोते हैं। रामनगर के गुदगुदी पंचायत के सेवरही बरवा गांव में शनिवार की देर शाम तेंदुए के हमले से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तेंदुए ने गांव में घुसकर दरवाजे पर बंधी 2 बकरियों को अपना शिकार बना लिया। घटना के बाद पूरे गांव में भय का माहौल व्याप्त है। वन विभाग ने एडवाइजरी जारी करके लोगों को सावधान किया है। बिहार में मवेशियों की संख्या घटी। सम्राट चौधरी का निर्देश 3 गुना बढ़ाएं दूध उत्पादन। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि दुग्ध उत्पादक किसानों के सहकारी संगठन सुधा डेयरी प्रोजेक्ट के माध्यम से दूध का उत्पादन 40 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़ाकर 1.25 करोड़ लीटर रोज किया जाए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता जन कल्याण है और सरकार किसानों, पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने एवं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए तेजी से काम कर रही है। हालांकि 21वीं पशुगणना रिपोर्ट से यह पता चला है कि राज्य में दुधारू मवेशियों की संख्या में 10% तक कमी आ गई है।
पूर्णिया एयरपोर्ट पर 1 जून से विमानों के उड़ने और उतरने का समय बदल जाएगा। जाने नई टाइमिंग। पूर्णिया एयरपोर्ट से परिचालित होने वाले विमानों के आगमन और प्रस्थान का वक्त 1 जून से बदल रहा है। पूर्णिया एयरपोर्ट से हैदराबाद के लिए टाटा इंडिगो की एयरबस सप्ताह में 6 दिन रविवार से शुक्रवार तक दोपहर 3:55 पर टेक ऑफ करेगी, जबकि इनके आगमन का वक्त दोपहर 2:40 में होगा। सप्ताह में एक दिन शनिवार को 2:40 में आने के बाद दोपहर 3:55 पर पूर्णिया से हैदराबाद के लिए रवाना होगी। दिल्ली की एयरबस रोजाना पूर्वाह्न 1 बजे पहुंचेगी और 1:55 में पूर्णिया से टेक ऑफ करेगी। कोलकाता की टाटा इंडिगो की फ्लाइट 11:20 में आकर 11:55 में रवाना होगी। कब्र खोद नाबालिग लड़की का शव ले गई पुलिस। मां ने रेप के बाद हत्या का लगाया है आरोप। बिहार के सीतामढ़ी जिले से हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां पुलिस ने अचानक एक कब्र को खोदा और एक नाबालिग लड़की का शव अपने साथ ले गई। दरअसल बेलसंड थाना के पताही पंचायत की भोरहा टोला घुसुकपुर में नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर शव को दफना देने का आरोप लगने के बाद पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना को लेकर इलाके में चर्चा का माहौल है। तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दें। पटना के होटल में छात्रा से छेड़छाड़ पर पप्पू यादव। पटना के रूपसपुर में स्थित होटल हाइडेन में एक छात्रा के साथ हुई शर्मनाक वारदात ने सबको चकित कर दिया है। इस घटना के बाद से बिहार की राजधानी में लड़कियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही साथ इस घटना को लेकर सियासत भी तेज है। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। पप्पू यादव ने यहां तक कह दिया है कि अगर सरकार बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो हर पिता को हथियार का लाइसेंस दे दे। गोपालगंज के जादूपुर मंगलपुर सेतु में 5 और दरारें मिली। 12 इंच का गैप, मरम्मती भी मुश्किल। गोपालगंज को पूर्वी चंपारण से जोड़ने वाले गंडक नदी पर मंगलपुर में बने पुल के स्पैन में लगातार बढ़ रही दरारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। शनिवार को केवल 5 नंबर पाया के पास दरार मिली थी, लेकिन अब 5 स्थानों पर स्पैन में दरारें उभर आई हैं। प्रशासन ने पुल से भारी वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है। डीएम पवन कुमार सिन्हा ने बताया कि पाया संख्या 12 और 13 के बीच करीब 12 इंच का गैप मिला है। विशेषज्ञों की टीम को जांच और मरम्मत के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि दरार और बढ़ने पर पुल की मरम्मत मुश्किल हो सकती है। पटना में पेट्रोल डीजल ने फिर दिया झटका। दाम में 2 रुपये से ज्यादा का इजाफा। नया रेट जान लीजिए। पटना में पेट्रोल डीजल ने जनता को फिर झटका दिया है। बिहार की राजधानी में पेट्रोल डीजल के दामों में 2 रुपये से ज्यादा की बढ़ोतरी की गई है। पटना में पेट्रोल की कीमत में 2.88 रुपये और डीजल की कीमत में 2.83 रुपये का इजाफा हुआ है। पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमत 113 रुपये 35 पैसे और डीजल की नई कीमत 99 रुपये 36 पैसे हो गई है। ये कीमत सुबह 6 बजे से लागू हो गया है। यौनवर्धक दवाएं और शराब। पटना के जिस होटल में छात्रा से हुई छेड़छाड़, वहां क्या क्या मिला, मैनेजर भागा। पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में आरपीएस लॉ कॉलेज रोड स्थित होटल हाइडेन विला को पुलिस ने रविवार को सील कर दिया। होटल में पिता के साथ ठहरी एक छात्रा से शुक्रवार रात पिता के सामने छेड़खानी की घटना के बाद यह कार्रवाई की गई है। छात्रा के पिता के लिखित आवेदन पर 3 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनमें एक होटल कर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मैनेजर समेत 2 कर्मचारी फरार हैं। होटल से शराब की बोतलें और यौनवर्धक दवाएं भी बरामद हुई हैं। पुलिस जांच में होटल का सीसीटीवी कैमरा बंद पाया गया। मामले में होटल मालिक से भी पूछताछ की जाएगी।